बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ बैन वाला गला जो है उसकी वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया। इसकी चौड़ाई जो है 1 इंच से तकरीबन 2 पॉइंट ज़्यादा है। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछा निशान लगाऊंगी। 13 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे इस तरह से हैंची टेप को रखते हुए नीचे 11 इंच तक निशान लगा लूँगी। ऊपर मैंने आधा इंच तक तिरछा निशान लगा लिया। अब यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगी, तकरीबन बुकरम को 2-2 पॉइंट छोड़ते हुए। अब यहाँ पे थोड़ी सी गुलाई करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगाते हुए साइड से इजाफी बुकरम कटाई कर दूँगी। साइड से इजाफी पीस मैंने बुकरम का कटाई कर लिया। अब यहाँ से इस तरह से गुलाई करते हुए यहाँ से भी कटाई कर लूँगी। अब इसे इजाफी कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी, इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए। अब मैं गले की कटाई कर लूँगी। कमीज़ को इस तरह से रखते हुए 3 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और 3 इंच ही लंबाई। अब इसकी इस तरह से गुलाई करूँगी। बैक साइड से भी आधा इंच इस तरह से कटाई करूँगी। अब यहाँ पे कट लगा लूँगी बैक साइड पे। अब यहाँ पे इस तरह से गले को रखते हुए नीचे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे यहाँ तक मैंने सिलाई लगानी है, वहाँ तक इसकी कटाई कर लूँगी। क्योंकि मैंने गुम सिलाई के साथ हुक लगानी है, तो उसके हिसाब से कटाई करने के बाद यहाँ से भी इसी कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से सेट रखते हुए ऊपर से भी इसी तरह से कपड़ा छोड़ते हुए गुलाई करूँगी। अब यहाँ पे इसे इस तरह से सेट रखते हुए कॉमन पिन लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने 1-1 इंच पे निशान लगा लिए हैं। 1-1 इंच पे जो है हुक लगानी है। ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ा है और बाकी भी 1-1 इंच पे निशान लगा लिए हैं। 1.5 इंच का डोरी का पीस कटाई कर लूँगी। इसी तरह से सारी पीस में डोरी की कटाई कर लूँगी। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए लगा लूँगी। अब ऊपर से यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी और इसी तरह से गुलाई में सिलाई लगाते हुए 1 इंच तक मैंने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे हुक रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से सारी हुक जो है 1-1 इंच पे जोड़ लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी और इस तरह से प्रेस कर लूँगी। इस तरह से प्रेस करने के बाद इसके लिए मैंने ये पीस तैयार किया है जो दरमियान में लगाना है।
अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है सिलाई लगा लूँगी साइड पे, और यहाँ पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब इसे सीधा कर लूँगी साइड से इजाफी पीस कटाई करते हुए। इसे मैंने सीधा करके प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए इस पीस को रखूँगी इस तरह से। पहले एक साइड पे सिलाई लगा लूँगी, इस साइड पे, अब इसके नीचे जो है यहाँ पे इस पीस को रखूँगी और सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और हुक को जो है दोनों साइड से जोड़ दूंगी। ऊपर से तकरीबन 2-3 हुक छोड़ दूंगी और सारे के ऊपर जो है गले के ऊपर बटन लगा दूंगी इस तरह से सेट करती हुई। यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए नीचे से तरपाई कर लूँगी। अब तीरे की सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे इस तरह से गले का नाप लूँगी। यहाँ पे गले की चौड़ाई जो है तकरीबन 8.5 इंच बनी है। उसको खोलने के बाद 17 इंच इसकी लंबाई बन गई है। अब यहाँ पे बुकरम का मैंने पीस लिया है। इसकी लंबाई भी मैंने 18 इंच रखी है। अब यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी। 4 इंच इसकी लंबाई है। ऊपर से 1 इंच छोड़ूंगी और निशान लगा दूँगी। अब यहाँ पे जो है एक एक पॉइंट के ऊपर जो है सीधी लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे भी इसी तरह से लाइन ड्रा करूँगी 3 इंच तक। अब यहाँ से इसकी गुलाई करूँगी इस तरह से। इस तरह का बैन जो है पहना हो बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। बन भी बहुत ही आसानी से जाता है। अब यहाँ पे जो है 1 इंच से 2-2 पॉइंट कम रखते हुए निशान लगा लूँगी। और इसी तरह से इसकी भी गुलाई कर दूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से एच शेप को रखते हुए नाप लूँगी। नाप के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से। अब यहाँ से भी थोड़ी सी गुलाई करूँगी बैन की इस तरह से। अब इस निशान के ऊपर ऊपर इस तरह से कटाई कर लूँगी। कटाई के बाद कुछ इस तरह का बैन बन गया। अब इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी।
कपड़े के ऊपर पेस्ट मैंने कर लिया और साइड से अजाफी पीस भी कटाई कर दिया। अब यहाँ पे कपड़े को सेट करते हुए यहाँ से इसे फोल्ड करूँगी, पहले इसे सेट कर लूँगी। ज़्यादा था पीस तो मैंने कटाई कर दिया। अब यहाँ से इस तरह से मैंने कपड़े को रखना है, ऊपर वाले को इस तरह से मोड़ना और नीचे वाले को नीचे को इस तरह से मोड़ते हुए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई शुरू करनी है और गोलाई में सिलाई लगा लेनी है बुकरम के साथ साथ। इस तरह से यहाँ से भी इसी तरह से कपड़े को ऊपर वाले को ऊपर को मोड़ना है और नीचे वाले को नीचे वाली साइड को मोड़ देना है इस तरह से और सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से अजाफी पीस जो है कटाई कर देना है और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब यहाँ से इस कपड़े को इस तरह से प्रेस करूँगी। ये मैंने प्रेस कर लिया और सीधा भी कर लिया इसे। अब यहाँ भी इस तरह से बैक साइड पे इसको रखते हुए दरमियान से कामनी पिन लगा लूँगी और यहाँ तक इसे बिल्कुल सेट करते हुए रख लूँगी इस तरह से। कपड़े को अंदर वाली साइड पे रखते हुए एक सिलाई के साथ ही मैंने बैन लगा देना है इस तरह से। नीचे वाले कपड़े के ऊपर जो है कपड़े को सेट करते हुए रख लें और नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा बाहर को खींच के रखें ताकि बराबर की सिलाई लग जाए ऊपर वाले कपड़े के ऊपर भी और नीचे भी बैन के ऊपर जो है सिलाई लग जाए। नीचे जो बैन वाला कपड़ा है इस तरह से बैन इसका अटैच हो जाएगा। बहुत ही प्यारा ये बैन बनेगा। अब यहाँ पे जो है इसे मोड़ते हुए इस तरह से इसके किनारे किनारे की बैन की भी सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। और बाद में इसके ऊपर जो है बटन लगा लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गला बन जाएगा। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। ये बैन की फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने बटन लगाने हैं, बटन लगा दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये बैन बना है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।